तो भारत में गैस की टेंशन खत्म होने जा रही है क्योंकि रूस ने सबसे बड़ा ऑफर भारत को दिया है। भारत को एलएनजी देने को तैयार है रूस। ये एक बड़ी खबर है। साथ ही न सिर्फ एलएनजी देने का ऑफर है बल्कि 40% डिस्काउंट पर रूस ये ऑफर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत रूस के इस ऑफर को मान लेता है तो भारत का जो गैस संकट है ईरान युद्ध के बावजूद वो जल्दी ही खत्म हो सकता है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध से जो ऊर्जा संकट खड़ा हुआ, रूस ने दक्षिण एशियाई देशों को प्राकृतिक गैस का एक बड़ा ऑफर इसी को लेकर दे दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने प्रतिबंधित संयंत्रों से गैस की खेप हाजिर कीमतों से 40% छूट पर बेचने की कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका में युद्ध से जो एनर्जी संकट पैदा हुआ है, इसी बीच रूस ने दक्षिण एशियाई देशों को नेचुरल गैस का बड़ा ऑफर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि रूस वैश्विक प्राकृतिक गैस आपूर्ति संकट का फायदा उठाकर ऊर्जा की कमी से जूझ रहे दक्षिण एशिया को अपने अमेरिकी प्रतिबंधित संयंत्रों से गैस की खेप खरीदने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है। ब्लूमबर्ग में जो रिपोर्ट छपी है उसमें नाम नहीं छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह चीन और रूस स्थित कुछ अज्ञात मध्यस्थ कंपनियों के माध्यम से इन खेपों को हाजिर कीमतों से 40% की छूट पर बेचा जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक विक्रेताओं ने दावा किया है कि वो ऐसे दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं जिनसे ये प्रतीत हो कि खेप रूस के बाहर के सोर्सेज जैसे ओमान या नाइजीरिया से आई है। ब्लूमबर्ग न्यूज ये पुष्टि नहीं कर सका कि इनमें से किसी भी खेप की खरीदारी अब तक हुई थी या फिर नहीं। हॉर्मुज के प्रभावी रूप से बंद होने और कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यात संयंत्र पर हुए हमलों के कारण वैश्विक आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा बाधित हो गया है, जिससे गैस बाजार अस्त व्यस्त हो गया है और कीमतें बढ़ गई हैं। कतर से आपूर्ति ठप हो गई है। भारत अपनी एलएनजी जरूरतों का अधिकांश हिस्सा लगभग 50% कतर से ही आयात करता है। ऐसे में इस संयंत्र पर हुए हमले के बाद भारत को भी इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा है। साथ ही कतर के अलावा भारत यूएई, अमेरिका, ओमान, अंगोला और नाइजीरिया से भी एलएनजी मंगाता है। पश्चिम एशिया विशेषकर कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है जहां से गैस की आपूर्ति प्रमुख रूप से आती है। तो तमाम ये संकट खड़ा होने के बाद अब रूस, जो कि भारत का एक पुराना दोस्त रहा है, एक अहम साझेदार रहा है, उसने भारत को ये ऑफर दिया है और ये ऑफर भी डिस्काउंट पर है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि क्या भारत रूस के इस डिस्काउंटेड ऑफर को मानने को तैयार होता है, क्योंकि 40% डिस्काउंट कम नहीं होता और भारत में जो इस वक्त गैस का संकट है उस लिहाज से देखा जाए तो रूस भारत के इस संकट को चुटकियों में हल कर सकता है और वो भी डिस्काउंट पर। तो क्या आपकी नजर में भारत को रूस का ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।